नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 कक्षा 6 आरबीएससी की जो एनसीईआरटी कोर्स है आरबीएससी की कक्षा 6 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न 1 का हल किया था। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 2 का हल करने वाले हैं। तो प्रश्न है दोस्तों, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखना है। ये संख्या है वो शब्दों में लिखी हुई है, इनको अंकों में लिखना है और सही स्थान पर अल्प विराम लगाना है। पहली संख्या है दोस्तों 73,75,307। चलिए देखते हैं। फिर पहले लिखते हैं संख्या 73 लाख। तो दोस्तों आप जानते हैं कि भारतीय संख्या पद्धति में हम संख्या को कैसे लिखते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमारे पास दिया गया है 73 लाख। तो हमें क्या करना है? लाख और 10 लाख की जगह क्या लिख देना है? 73 लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख और 10 लाख की जगह क्या लिख देना है? 73। ठीक है दोस्तों, 73 ये हो गया हमारा 73 लाख। ठीक है दोस्तों, फिर आता है 75,000। अब देखो दोस्तों, 1000 और 10,000 की जगह हमें क्या लिख देना है? 75 लिख देना है। ठीक है दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000 और 10,000 की जगह क्या लिख देना है? 75। ठीक है, ये लिख दिया हमने 75,000। फिर लिखना है 307। इकाई, दहाई और सैकड़ा की संख्या बिल्कुल आसान होती है दोस्तों, ये हमें लिखने ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा 307 हम लिख सकते हैं। अब दोस्तों इन संख्याओं का क्या कर देना है? जोड़ कर देना है। इधर 7 का 7, फिर 0, फिर 3, 5, 7, 3 और 7। अब इसको एक साथ पढ़ लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख, ये हो गया 73,75,307। अब क्या करना है दोस्तों? इसके साथ ही हमें अल्प विराम भी लगाना है, अल्प विराम लगाना है। तो भारतीय संख्या पद्धति में हम अल्प विराम कैसे लगाते हैं? सबसे पहले पीछे से 3 संख्याएं छोड़ देते हैं, 3 अंक छोड़ देते हैं और अल्प विराम लगाते हैं। ठीक है, फिर 2 अंक छोड़ते हुए अल्प विराम लगाते रहते हैं। फिर अगर आगे संख्या होती तो 2 अंक छोड़ के और लगाते रहते हैं। इस तरीके से हम वो अल्प विराम लगाते हैं। अब इसको पढ़ते हैं 73,75,307। अल्प विराम लगाने से संख्या जो बड़ी संख्या होती है दोस्तों, उनको पढ़ने में आसानी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं इसका अगला बी वाला। 9,05,41,000। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 9,05,41,000। ठीक है, सबसे पहले क्या है? करोड़ वाला जो फॉर्मेट है, करोड़ की जगह हमें क्या लिख देना है? 9। ठीक है दोस्तों, यहाँ से लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब करोड़ की जगह क्या लिख देना हमें? 9। ये देखो 9 करोड़ है ना, यहाँ पे लिख दिया 9। अब आता है 5 लाख। ठीक है, 5 लाख लिखना है। तो जो लाख का फॉर्मेट है वहाँ पर हमें क्या लिख देना है? 5। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और ये हो गया 5। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों? हमें लिखना है 41। इकाई, दहाई और सैकड़ा की संख्या मैंने पहले भी बताया, अंक बिल्कुल ही आसान होता है, इनको हम आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 41। ठीक है दोस्तों, अब कर लेते हैं इनकी जोड़। चलिए, ये 1 का 1, 4, 0, 0, 0, 5, 0 और 9। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है? हमें अल्प विराम लगाना है। अल्प विराम कैसे लगाते हैं हम भारतीय संख्या पद्धति में? सबसे पहले 3 अंक छोड़ देते हैं पीछे से और एक अल्प विराम लगाते हैं, फिर 2 संख्या छोड़ते हुए अल्प विराम लगाते हैं। 9,05,41,000 और 41 ये लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं आगे वाला, यहाँ पर लिखते हैं। अगला है 7,52,21,302। अब क्या है? 7 करोड़।
जो करोड़ वाला फॉर्मेट है वहाँ पर हमें 7 कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। करोड़ की जगह क्या लिख देना है? 7। ठीक है, ये हो गया हमारा 7 करोड़। कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि संख्या को आसानी से अगर याद करना है तो हमें क्या ध्यान रखना है कि लाख की जो संख्या होती है उसमें 5 जीरो आते हैं और 10 लाख वाले में 6 जीरो और 1 करोड़ में 7 जीरो आता है। इससे हमें संख्या आसानी से याद रहती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 7 करोड़। अब लिखना है हमें 52 लाख। तो जो लाख और 10 लाख का जो फॉर्मेट है वहाँ पर हम क्या कर लेंगे? 52 लिख देंगे। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अब लाख और 10 लाख की जगह क्या कर लेना है? 52। ठीक है, ये हो गया 52 लाख। अब आगे देखिए, 52 लाख 21,000। 7 करोड़ 52 लाख लिख दिया हमने। अब लिखना है हमें 21,000। ठीक है, अब क्या करना है? 1000 और 10,000 वाला जो फॉर्मेट है वहाँ पर हमें 21 लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000 और 10,000 की जगह क्या लिखना है? 21। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 21,000। अब देखिए आगे, अब लिखना है हमें 302। ठीक है दोस्तों, क्या लिखना है हमें? 302। ये लिख दिया हमने 302, 302। अब इसको जोड़ करना है। ये 2 का 2, फिर 0, फिर 3, फिर 1, फिर ये 2, फिर 2, फिर 5 और फिर 7। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब क्या करना है हमें? प्रश्न के अनुसार अल्प विराम लगाना है। सबसे पहले 3 अंक छोड़ देंगे। ये 302 छोड़ दिया। अब 2 अंकों को छोड़ते हुए अल्प विराम लगाना है। ये हो गया हमारा 7 करोड़ 52 लाख 21,302। अब लेते हैं अगली संख्या। आगे है दोस्तों 58,423,202। ये अपन अंकों में लिखने से पहले हमें जानना होता है कि संख्या पद्धति, हम संख्याओं को अंकों में कितने तरीके से लिख सकते हैं। संख्या पद्धति कितनी होती है? एक तो अपनी भारतीय संख्या पद्धति और दूसरी कौन सी है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, भारतीय संख्या पद्धति और दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। ठीक है दोस्तों, पहली है भारतीय, इंडियन, और दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, इंटरनेशनल। अपनी भारतीय इसमें संख्या पद्धति में हम क्या लिखते हैं? लाख, 10 लाख ऐसे लिखते हैं ना। इसकी जगह पर अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में मिलियन और बिलियन में संख्या लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे अपने हो गए, अपन लिखते हैं ना मिलियन, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर लाख, 10 लाख की ऐसे आती है ना, तो उसमें मिलियन और बिलियन में लिखी जाती है। कल मैंने आपको बताया था कि 10 लाख को क्या कहते हैं? हम मिलियन कहते हैं, 1 मिलियन, है ना दोस्तों, किया था हमने पहले प्रश्न में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 58 मिलियन। ठीक है दोस्तों, इसमें इस संख्या पद्धति में कैसे है? जैसा यहाँ पर लिखा होता है वैसा का वैसा यहाँ लिखना होता है। ये लिख दिया हमने 58 मिलियन। ठीक है दोस्तों, अब आगे 423,000। 423,000 इसमें सिर्फ 99,000 तक नहीं लिखा जाता। इसमें जितनी भी संख्या दी होती है 800, 400, 700, जितने भी हज़ार दिए होते हैं उनको सीधा सीधा हमें लिखना होता है 423,000। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए 202 और आगे 202। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है? इसमें अल्प विराम लगाना है। संख्या हो गई हमारी 58, 423 और 202। ये संख्या ही है ना। अब इसमें क्या लगाना है? हमें अल्प विराम लगाना है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो संख्या पद्धति है उसमें अल्प विराम कैसे लगाते हैं दोस्तों? सबसे पहले अपने भारतीय में 3 अंक छोड़ते हैं। इसमें भी वैसे के वैसे 3 अंक छोड़ते हैं। फिर अपने भारतीय पद्धति में 2 अंक छोड़ते हैं, लेकिन इसमें हमेशा 3 अंकों का अंतर रखा जाता है। यहाँ पर 423 और आगे 3 संख्या और होती तो 3 संख्या के बाद में अल्प विराम लगाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया हमारा 58,423,202। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ही आसान था। अब आगे करते हैं अगला है 23,30,000 और 10। अब वही फॉर्मेट, लाख और 10 लाख की जगह क्या लिखना है हमें? 23। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। लाख और 10 लाख की जगह क्या कर लेंगे?
23। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो 30,000। 1000 और 10,000 वाले फॉर्मेट में क्या कर लेंगे, 30 कर लेंगे ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000 की जगह 30। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो, आगे क्या है, सिर्फ 10। ठीक है, यहाँ पर सैकड़ा वाली संख्या नहीं है, सीधा 10 लिखा हुआ, इकाई और दहाई में ही है। ठीक है, अब इसको जोड़ना है, 0 का 0, 1, फिर 0, फिर 0, फिर 3 और फिर 3 और फिर 2। ठीक है दोस्तों, क्या आ गया अपना, 2, 3, 3, 0, 0, 1 और 0, ये संख्या आ गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको अल्पविराम में लिखते हैं, पहले 3 अंकों के बाद अल्पविराम, फिर 2 अंकों के बाद। ठीक है, क्योंकि ये हमें भारतीय संख्या पद्धति में लिखना था। अब आता है दोस्तों अगले प्रश्न पर, यह संख्या अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है 8, 7, 5, 9, 5, 7, 6 और 2। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करना है, ये अंकों में लिखा हुआ है ना, इसको भारतीय संख्या पद्धति में शब्दों में लिखना है, और उससे पहले हमें क्या करना है, अल्प विराम लगाना है। अल्प विराम लगाइए, लिखा हुआ है ना, चलिए अल्प विराम लगाते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। 8 करोड़, ये करोड़ वाला हो गया ना। ठीक है, ये किस संख्या में, किस में, करोड़ में। ठीक है, सबसे पहले 8 करोड़, ये लिखने से पहले दोस्तों में अल्प विराम भी लगाना है। तो अल्प विराम कैसे लगाते हैं, सबसे पहले लास्ट की 3 अंक छोड़ते हैं, फिर 2 अंकों के बाद लगाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको शब्दों में लिखते हैं भारतीय संख्या पद्धति में। ये हो गया 8 करोड़, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। ये देखिए, ये दोनों है ना, ये क्या हो गया, 75 लाख। लाख और 10 लाख की जगह लिखा हुआ है ना, क्या हो गया, 75 लाख। ये लिख दिया हमने, 75 लाख। ठीक है दोस्तों, अब आगे आता है, यहाँ तक हमने लिख दिया, अब यह संख्या बची। ठीक है, अब लिखते हैं हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000। 1000 और 10,000 की जगह क्या लिखा हुआ है, 95। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 95, 95,000, 95,000। अब देखिए आगे क्या रहा हमारा शेष, 762। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 762। ये तो बिल्कुल आसान है ना दोस्तों, 762। ठीक है दोस्तों, अगली संख्या लेते हैं हम, ये वाली 8, 5, 4, 6, 2, 8 और 3। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले क्या करना है, हमें अल्प विराम लगाना है ना। सबसे पहले लास्ट की 3 अंक छोड़ के अल्प विराम, फिर 2 अंकों को छोड़ते रहना है। ठीक है, अब देखो, अब इनको बोलना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। लाख और 10 लाख की जगह क्या लिखा हुआ है, 85। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले 85 लाख। लाख और 10 लाख के फॉर्मेट में है ना 85, तो 85 लाख। फिर आता है ये वाला, ठीक है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000 की जगह क्या हो गया, 46। ठीक है, तो हो गया 46,000। 46,000। आगे 283, यहाँ तक लिख दिया ना हमने। कितना रहा हमारे पास फिर, 283। ठीक है दोस्तों, 283। ठीक है दोस्तों, अगली संख्या लेते हैं हम, ये वाली 999, 000, 4, 6। ठीक है, चलिए सबसे पहले अल्प विराम लगाते हैं। सबसे पहले 3 अंकों को छोड़ के फिर 2 अंकों के बाद। ठीक है,
अब यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ये वाला 9 है वो किस में आ गया है? करोड़ वाले फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हो गया 9 करोड़। ठीक है दोस्तों, 9 करोड़। आगे ये वाला फॉर्मेट, लाख और 10 लाख की जगह फिर। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक है दोस्तों, कितना है? 99 ना। यहाँ लिखते हैं 9 करोड़ 99 लाख। अब आगे देखो दोस्तों, सिर्फ क्या लिखा हुआ है? 46, बाकी कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, सीधा लिख देंगे 46 हो गया। अगला देखो, सबसे लास्ट वाला 9 8 4 3 2 7 0 1, ये लिखा हुआ है ना। चलिए फिर सबसे पहले अल्पविराम लगाते हैं, पहले 3 संख्याओं को छोड़ के। ठीक है, फिर 2 संख्याओं के बाद अल्पविराम लगाना है। अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। करोड़ वाले फॉर्मेट में आ गया ना। तो सबसे पहले 9 करोड़। ठीक है दोस्तों, फिर लाख और 10 लाख वाले फॉर्मेट को देखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख। लाख और 10 लाख की जगह क्या लिखा हुआ है? देखो दोस्तों, 84 लिखा हुआ है ना। तो लिख देते हैं 84 लाख, 84 लाख। फिर आता है हज़ार और 10,000 वाला फॉर्मेट। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000। हज़ार और 10,000 की जगह क्या लिखा हुआ है? 32 लिखा हुआ है ना। तो लिखते हैं 32,000, 32,000। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में देखो कितना लिखा हुआ है? 701। तो लिख देते हैं 701। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ही सरल था ना। अब प्रश्न संख्या लेते हैं 4। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 4। उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। वो भारतीय संख्या पद्धति में लिखना था और ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में, मिलियन और बिलियन में इनको लिखना है। ठीक है दोस्तों, पहली संख्या क्या दी हुई है? पहली संख्या देखो 7 8 9 2 1 0 9 और 2। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? अल्प विराम लगाना है। ठीक है ना दोस्तों, अल्प विराम कैसे लगाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हर 3 संख्या के बाद, अंकों के बाद। ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करना है, 3 अंकों को छोड़ते हुए अपने को अल्प विराम लगाना है। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पर अल्प विराम लग गया, फिर 1 2 3 यहाँ पर अल्प विराम लग गया, फिर 1 और 2। ठीक है, अल्पविराम लगा दिया। अब क्या करना है? अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। ठीक है, शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले ये तो किस में होगी? सैकड़ा तक होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। फिर ये वाला फॉर्मेट किस में होता है? हज़ार में होता है ना, और ये वाला मिलियन में होता है। ये हमने पहले भी सीखा था कि मिलियन में होगा, फिर हज़ार में होगा, और फिर सैकड़ा, और फिर नीचे की संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या हो गया? इधर वाला 78 मिलियन होगा, 78 मिलियन होगा ना। तो सबसे पहले लिखते हैं हम 78 मिलियन। ठीक है, 78 मिलियन। मिलियन के बाद हज़ार वाला फॉर्मेट, यहाँ पर कितने हैं? 921। तो यहाँ पर कितने लिखूंगा मैं? 921,000 है। मैं कितना लिखना है दोस्तों? 921,000। ठीक है, तो लिखते हैं 921,000, 921,000। और लास्ट में कितना रहा हमारे पास? सिर्फ 92। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं 921,092। ठीक है, हो गया ना, बिल्कुल ईजी था। अब लेते हैं दूसरा, क्या लिखा हुआ है? 5 7 4 5 2 2 8 3। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करना है? अल्प विराम लगाना है, पहला काम। तो अल्प विराम लगाते हैं,
अल्पविराम कैसे लगाते हैं, 3 अंकों को लास्ट से छोड़ते हुए, 3 अंक के बाद अल्पविराम, फिर 3 अंकों के बाद यहाँ पर अल्पविराम आएगा, सॉरी यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। 4 इधर नहीं होगा, इधर होगा, ठीक है। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये वाला हो जाएगा 7 मिलियन, ठीक है। 7 मिलियन कैसे हुआ दोस्तों, 7 मिलियन कैसे हुआ, तो ये वाली कौन सी संख्या होती है, सैकड़ा वाली होती है ना, ये वाली 1000 वाली होती है, और फिर ये वाली मिलियन में होती है। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में मिलियन और बिलियन आता है, लाख 10 लाख की जगह मिलियन बिलियन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया 7 मिलियन, फिर 452,000, ये वाला 1000 वाला फॉर्मेट है ना, तो लिखते हैं 452,000, ठीक है दोस्तों। और ये वाला फॉर्मेट सेम रहता है, जो भारतीय संख्यांकन पद्धति में है ना, वो ही रहता है, ठीक है। तो लिख दिया हमने, क्या लिखा, 283, ठीक है। हो गया ना दोस्तों, बिल्कुल इजी था। अब अगला लेते हैं। अगला क्या है, 999,851,002, ठीक है। अब सबसे पहले अल्पविराम लगाना है, 3 अंकों को छोड़ते हुए, ये हो गया। अब देखो, ये तो सैकड़ा वाला फॉर्मेट 3 का, और ये 1000 वाला, और ये वाला किस में हो जाएगा, मिलियन में, ठीक है ना। ये दोनों किस में आ जाएंगे, मिलियन में, तो क्या हो जाएगा, 99 मिलियन हो जाएगा ना। यहाँ लिख देते हैं 99 मिलियन, फिर 985, ये 1000 वाला फॉर्मेट है ना, तो 900 क्या लिखना है, 985,000, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में है कितना है दोस्तों, 102, यही है ना। देखो 102, ये तो सेम फॉर्मेट रहता है 102 सैकड़ा वाला। अब लेते हैं अगला, क्या लिखा हुआ है, 48049831, यही है ना। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, अल्पविराम लगाते हैं ना, 3 अंकों को छोड़ते हुए अल्पविराम लगा दिया हमने। ये सैकड़ा वाला फॉर्मेट, ये 1000 वाला, और ये मिलियन वाला, ठीक है दोस्तों। चलिए लिखना स्टार्ट करें। ये कितना हो गया, पहले मिलियन वाले लिखेंगे ना, 48, ठीक है दोस्तों। ये लिख दिया हमने 48 मिलियन, 48 मिलियन। आगे कितना है दोस्तों, 49,000, ठीक है ना, 49,000, और आगे 831 है ना दोस्तों, 831, ठीक है, 831। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसान था। इसमें एक ही चीज़ थी, एक थी भारतीय संख्या पद्धति और एक थी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति में कैसे फॉर्मूला चलता है, सबसे पहले सैकड़ा वाला, फिर 1000 वाला, और 1000 और 10,000 का फॉर्मेट, फिर लाख 10 लाख का फॉर्मेट, और फिर करोड़ और 10 करोड़ का फॉर्मेट, ऐसा होता है ना। और इसमें पहले सैकड़ा वाला, फिर 1000 वाला, और फिर मिलियन, और फिर बिलियन वाला, ऐसे चलता है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए।